अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है जर्मनी में ग्रोसरी शॉपिंग। खास तौर पर ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो जर्मनी आने का इरादा रखते हैं या जो यहाँ आ तो गए हैं लेकिन अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि रोजमर्रा का राशन कहाँ से लिया जाए, पैसे कैसे बचाए जाएं और साथ ही अपनी सेहत, पढ़ाई और जॉब को कैसे बैलेंस किया जाए। ये एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ऐसी मालूमाती और ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और खास तौर पर इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो जर्मनी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बताई गई बातें उनके शुरू के महीने बहुत आसान बना सकती हैं। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। जब कोई नया शख्स जर्मनी आता है, खास तौर पर तालिब इल्म, तो सबसे पहले जो झटका लगता है वो होता है खर्चों का। किराया, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और मोबाइल बिल के बाद सबसे बड़ा खर्च खाने पर आता है। और यही वो जगह है जहां अगर आपने समझदारी न दिखाई तो महीने के आखिर में बजट बिगड़ जाता है। अच्छी बात यह है कि जर्मनी में ग्रोसरी स्टोर्स बहुत मुनज़्ज़म हैं और अगर आपको ये समझ आ जाए कि किस स्टोर से क्या लेना है, तो आप न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं बल्कि बेहतर और सेहतमंद जिंदगी भी गुजार सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टोर्स की जो रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लीडल और एल्डी जर्मनी के वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं जिन्हें मैं जाती तौर पर सबसे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ, खास तौर पर तलबा और नए आने वालों के लिए। इसकी वजह बहुत सादा है, ये स्टोर्स तकरीबन हर शहर, हर टाउन और अक्सर गाँव में भी मौजूद होते हैं। कीमतें कंट्रोल में होती हैं और बुनियादी जरूरत की तकरीबन हर चीज यहाँ मिल जाती है। लीडल में दाखिल हूँ तो आपको सब्जियाँ, फल, दूध, दही, अंडे, ब्रेड, चावल, पास्ता, फ्रोजन सब्जियाँ और रेडी टू कुक आइटम्स एक ही जगह मिल जाते हैं। अगर एक अकेला तालिब इल्म लीडल से हफ्तावार शॉपिंग करे और वो सिर्फ जरूरत की चीजें ले, तो अमूमन 25 से 35 यूरो में गुजारा हो जाता है। यही शॉपिंग अगर 15 दिन के लिए की जाए तो 50 से 65 यूरो काफी होते हैं और अगर महीने भर की प्लानिंग हो तो 90 से 120 यूरो में पूरा महीना मैनेज किया जा सकता है। एल्डी भी तकरीबन इसी कैटेगरी में आता है, बल्कि कई लोग तो एल्डी को लीडल से भी ज्यादा डिसिप्लिन स्टोर समझते हैं। एल्डी से हफ्तावार खर्च अमूमन 23 से 30 यूरो रहता है और माहाना बुनियाद पर 85 से 110 यूरो में गुजारा हो जाता है। अब यहाँ एक और अहम सहूलत की बात जरूरी है जो अक्सर नए लोग नोटिस नहीं करते। जर्मनी में तकरीबन हर लीडल, एल्डी, रेवे या कॉफलन में एक छोटा सा बेकरी या ब्रेकफास्ट कॉर्नर होता है। यहाँ आप ताज़ा कॉफी, सैंडविच, क्रोसॉन्ट, प्रेट्ज़ेल और मशहूर एप्पल ताशे जैसी चीजें खरीद सकते हैं। ये खास तौर पर उन दिनों बहुत काम आता है जब सुबह देर हो जाए या यूनिवर्सिटी जाते हुए नाश्ता करने का वक्त ना हो। इस तरह आप बाहर महंगे कैफे जाने के बजाय सस्ता और ताज़ा नाश्ता वहीं से ले सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत अहम मौजू की तरफ जिस पर अक्सर लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, और वो है वीगन खाना। वीगन फूड दरअसल वो खाना होता है जिसमें किसी भी किस्म की जानवरों से हासिल की गई चीज शामिल नहीं होती, यानी इसमें ना गोश्त होता है, ना मछली, ना अंडे, ना दूध, ना मक्खन और ना ही पनीर। जर्मनी में वीगन खाना बहुत आम है और इसकी एक बड़ी वजह हेल्थ अवेयरनेस भी है। जब आप किसी प्रोडक्ट को उठाते हैं तो अगर इस पर सब्ज रंग का वीगन या वी लेबल बना हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पर प्लांट बेस्ड है। लीडल और एल्डी दोनों में वीगन मिल्क, वीगन सॉसेजेस, वीगन रेडी मील्स और वीगन स्प्रेड्स आसानी से मिल जाते हैं। बहुत से तलबा इम्तिहानात या काम के दबाव वाले दिनों में वीगन खाने को तरजीह देते हैं क्योंकि ये हल्का होता है, जल्द हजम हो जाता है और जिस्म को सुस्त नहीं करता। अब जब बात ग्रोसरी की हो रही है तो एक्सपायर डेट को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो चीज है जो सेहत और पैसे दोनों को मुतासिर करती है। जर्मनी में किसी भी प्रोडक्ट पर तारीख वाज़ेह तौर पर लिखी होती है। जब आप किसी पैकेट पर मिंदस्टन्स हल्टबार बिस लिखा देखें तो इसका मतलब ये होता है कि इस तारीख तक वो प्रोडक्ट बेहतरीन मेयार में होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस तारीख के बाद चीज खराब हो जाती है, हालांकि हकीकत में बहुत सी चीजें इस तारीख के बाद भी ठीक होती हैं, खास तौर पर ड्राई फूड। इसके बरक्स जब किसी प्रोडक्ट पर सू फब्राउखन बिस लिखा हो तो ये खास तौर पर गोश्त और फ्रेश फूड के लिए होता है और इसका मतलब ये होता है कि इस तारीख तक इसे लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, खास तौर पर उस वक्त जब आप डिस्काउंटेड आइटम्स खरीद रहे हों।
एक और बहुत अहम बात ये है कि जर्मनी में तकरीबन हर बड़ा ग्रोसरी स्टोर अपनी मोबाइल ऐप रखता है। लीडल, एल्डी, रेवे और कॉफलन की एप्स इंस्टॉल करके जब आप चेकआउट पर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, कूपन्स और स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं। ये छोटी छोटी बचतें अगर पूरे महीने में जोड़ ली जाएं तो आखिर में काफी फर्क पड़ता है, खास तौर पर तलबा के लिए। अब आखिर में एक बहुत जरूरी मौजू जिसके बारे में तकरीबन हर पाकिस्तानी और मुस्लिम दोस्त सवाल करता है, और वो है हलाल गोश्त। जर्मनी के आम ग्रोसरी स्टोर्स जैसे लीडल या एल्डी में आमतौर पर हलाल गोश्त दस्तयाब नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हलाल गोश्त मिलता ही नहीं। जर्मनी के तकरीबन हर बड़े शहर में तरकश या अरब हलाल मार्केट्स मौजूद होती हैं। इन मार्केट्स में आपको चिकन, बीफ और गोट का हलाल गोश्त आसानी से मिल जाता है, और अक्सर जगहों पर फ्रेश बुचर भी मौजूद होता है। ये तरकश मार्केट्स सिर्फ गोश्त के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ आपको मसाले, चावल, दालें और कई ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं। बहुत से लोग महीने में एक बार इन मार्केट से गोश्त लेकर फ्रीज कर लेते हैं और रोजमर्रा की बाकी शॉपिंग लीडल या एल्डी से करते हैं। इस तरह ना सिर्फ मजहबी एतबार से इत्मीनान रहता है, बल्कि बजट भी कंट्रोल में रहता है। आखिर में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जर्मनी में बेहतर जिंदगी का राज किसी एक स्टोर में नहीं, बल्कि समझदार इंतखाब में है। अगर आप रोजमर्रा के लिए लीडल और एल्डी इस्तेमाल करें, महीने में एक बार कॉफलैंड या हलाल मार्केट से बड़ी खरीदारी करें, क्वालिटी के लिए कभी कभार एडेका या रेवे जाएं, और साथ ही एप्स और डिस्काउंट्स को इस्तेमाल करें, तो आप बहुत आसानी से अपना बजट, सेहत और वक्त तीनों मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वाकई मुफीद लगी हो तो बराहे करम इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें जो जर्मनी आने वाले हैं। अगली वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि जर्मनी में एक तालिबे इल्म या वर्कर पूरा महीना स्टेप बाय स्टेप कैसे मैनेज कर सकता है। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखें।